हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से अपने चैनल एजुकेशन विद रश्मि में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, ये एनटीए नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर की क्लास है, जिसमें हमारा जो पिछली जो क्लास हुई थी वो थी शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। आपका यूनिट 1 शिक्षण अभिक्षमता या टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है, ठीक है। तो उसमें बीच का जो इसके पहले का एक टॉपिक है शिक्षण विधियां, ठीक है। शिक्षण विधियों पर बात हो चुकी है। इस जो आपकी जो मेरे चैनल पर ही कई सारी शिक्षण विधियों के पूरे पूरे वीडियो डिटेल में पड़े हुए हैं, आप वहां पर जाकर उनको देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि टीचिंग एड्स, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री आप लोग सब जानते होंगे कि सबसे पहले तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण को और अधिक ज्यादा रुचिकर और ज्यादा सरल और रोचक बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्रत्यक्ष रूप से जो सीखने के जो अनुभव होते हैं, ठीक है, जो हम कोई भी चीज अगर हम प्रत्यक्ष रूप से सीख रहे हैं, उनसे जो भी अनुभव हमको मिलते हैं वो अनुभव ज्यादा क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। यानी कि जो सीखी गई बात है वो स्थायी, यानी कि दिमाग में मस्तिष्क में जाकर बिल्कुल सीधे तरीके से क्या होती है, बैठ जाती है, यानी कि वो परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। यानी मेमोरी के भी 3 लेवल हैं जो आपने पढ़े होंगे कि एक परमानेंट मेमोरी होती है, एक परमानेंट यानी कि स्थायी जो स्मृति होती है, और एक अस्थायी यानी कि जो परमानेंट नहीं होती है, नॉन परमानेंट होती है, ठीक है। तो जो स्थायी स्मृति में यानी कि परमानेंट मेमोरी में चली जाती है, तो इसीलिए अगर कोई भी चीज क्लासरूम में कॉन्सेप्ट क्यों आया शिक्षण सहायक सामग्री का, यानी कि कोई भी चीज अगर मॉडल के थ्रू या फिर चित्र के थ्रू या फिर किसी भी ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा, यानी कि दृश्य श्रव्य दोनों तरीकों से बच्चे को कोई भी चीज प्रत्यक्ष दिखाई जा रही है, उससे जो भी वो अनुभव लेगा, यानी कि जो बात भी वो सीखेगा वो बिल्कुल स्थायी होगा, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा क्या करता है, यहीं पर सीखना प्रारंभ कर देता है और सीखा गया ज्ञान बिल्कुल स्थायी होता है। अब यहाँ पर एक जो जे वेवर नाम के व्यक्ति थे, ठीक है, जे वेवर ने एक क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया है कि जो कोई भी चीज अगर दृश्य रूप में प्रस्तुत की जाए, ठीक है, तो सबसे ज्यादा कोई भी बच्चा किस वस्तु से सीखता है कि कोई भी वस्तु अगर आप बच्चों को दिखा रहे हैं, सामने उसके प्रस्तुत कर रहे हैं, तो बच्चा उससे सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रतिशत में सीखने की उम्मीद बच्चे की रहती है। दूसरा है श्रव्य। तो अगर कोई बच्चा कोई बात सुनता है तो दृश्य के मुकाबले यानी कि 25% इसको उन्होंने डिवाइड किया है कि बच्चा देखकर ज्यादा जल्दी सीखता है, ज्यादा स्थायी रूप से सीखता है, और सुनकर जो सीखता है उससे कम रूप से, ठीक है। फिर 17% इन्होंने बताया स्पर्श अनुभव, यानी कोई भी चीज अगर बच्चा छू रहा है, ठीक है, अनुभव कर रहा है। फिर उसके बाद अन्य परिस्थितियों में 15%, अन्य परिस्थितियों में, और 3% स्वाद, ठीक है। और इस तरीके से क्लासरूम में अगर आपको बच्चे को इस क्लासिफिकेशन के आधार पर कुछ भी सिखाना है, कुछ भी बताना है, तो सबसे ज्यादा आपको क्या यूज करना है, यानी हर चीज, कोई भी चीज आप बच्चे को दिखा रहे हैं, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, सुना रहे हैं, तो बच्चा उसको बहुत जल्दी सीखने की कोशिश करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो शिक्षण को सरल, रोचक और रोचक बनाने के लिए, जिससे बच्चों की क्या हो, शिक्षण में सीखने में ज्यादा से ज्यादा रुचि उत्पन्न हो जाए। अब बहुत से ऐसे चीजें होती हैं जिनको हम बच्चों को डायरेक्टली दिखा नहीं सकते, ठीक है, जैसे कि
ताजमहल है। ताजमहल हमने बता दिया कि दुनिया के जो 7 आश्चर्य हैं उनमें से एक क्या है, नंबर 1 पे ताजमहल है जो भारत में स्थित है, यानी कि हमारे देश में स्थित है। लेकिन बच्चों को ताजमहल दिखाना है तो आप उसको या तो उसकी पिक्चर बच्चों को दिखाएंगे या तो उसका जो छोटा मॉडल होगा वो आप बच्चों को दिखाएंगे। इस तरीके से बच्चे पूरी तरह से सीखेंगे कि हाँ ये ताजमहल है और ये हमारे देश में स्थित है। ठीक है। अब शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्रियों को जो मुख्यतः जो कहते हैं ना वो 3 भागों में बांटा गया है। वो दृश्य साधन, फिर उसके बाद है श्रव्य साधन और तीसरा है दृश्य श्रव्य साधन। ठीक है, दृश्य श्रव्य साधन। तो दृश्य में यानी कि कोई भी चीज अगर सीधा का सीधा आप बच्चे को केवल दिखा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें श्यामपट्ट आ जाएगा यानी कि ब्लैक बोर्ड। ठीक है, श्यामपट्ट आ जाएगा, वास्तविक पदार्थ चित्र, यानी कि वास्तविक पदार्थ यानी कि कोई भी ऐसा आप कोई भी चीज, जैसे कि आपको पौधे या पौधे के भाग बच्चे को पढ़ाने तो आप एक पौधा लेकर आए और सामने बच्चों को बिल्कुल यानी कि वास्तविक पदार्थ चित्र, यानी कि वास्तविक जो बिल्कुल रियल जो है उसको आप लेकर आएंगे और क्लासरूम में बच्चे को उसके बारे में पढ़ाएंगे, बताएंगे। फिर मानचित्र, चार्ट, पोस्टर, मॉडल, ठीक है, ध्वनि रहित फिल्म, ध्वनि रहित फिल्म। ठीक है, तो ये सब आ जाएगा आपके दृश्य साधन में। अगर आपने बीएड किया या कोई भी ट्रेनिंग कोर्स किया है तो आपको इन सब के बारे में बहुत पता होगा, क्योंकि जब आपका शिक्षण कार्य कराया जाता है यानी कि जब आपकी टीचिंग लगती है तो हर बार आपसे बोला जाता है कि हर बच्चों को किसके थ्रू पढ़ाइए, टीचिंग एड्स के थ्रू पढ़ाइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट, मॉडल, पोस्टर या फिर इन सब के माध्यम से आप बच्चों को क्या करिए, पढ़ाइए, जिससे कि आपकी टीचिंग जो होगी वो इंटरेस्टिंग बनेगी और बच्चे उसमें रुचि लेकर उसको ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, श्रव्य में यानी कि सुनने वाली चीजें, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन। ठीक है, ये आ गया श्रव्य साधन में, इनका उपयोग क्लासरूम में किया जाएगा। ठीक है, बच्चे इनको सुनेंगे और इससे सीखेंगे। अब आता है ऑडियो विजुअल, तो ध्वनियुक्त चलचित्र, ध्वनियुक्त चलचित्र यानी कि कोई, जैसे कि आपने उनके टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सीडी चला दी और जिसमें कि आवाज भी आ रही है और बच्चे चित्र भी देख रहे हैं, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। ठीक है, दूरदर्शन, ठीक, वीडियो और लास्ट में टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर एवं प्लेयर यानी सीडी प्लेयर। ठीक है, ठीक, तो ये आपकी हो गई सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री मुख्यतः उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और इन तीनों ही कैटेगरी में आपको जैसा आपका लेसन प्लान होगा, जैसा आपका टॉपिक होगा और जो भी आपकी क्या होगी आवश्यकता होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जबरदस्ती का, जिसकी टॉपिक में आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, और उसको क्या करते हैं कि जो ट्रेनीज होते हैं बनाकर लाते हैं और उनका यूज़ करने लगते हैं। मतलब उनका सिर्फ मतलब ये होता है कि हाँ उनके पास टीचिंग एड है, क्योंकि उनको ऊपर से प्रेशराइज किया जा रहा है, उनके टीचर से प्रेशराइज किया जा रहा है, नहीं टीचिंग एड के थ्रू आपको पढ़ाना है, तो आपको कुछ भी नहीं बना के लाना है। आपको आपका जो भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड, यानी कि जितने सरलतम तरीके से, जितने प्रभावी तरीके से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं उतने प्रभावी तरीके से आपको टीचिंग एड की महत्व से की सहायता से बच्चों को क्या करना है, पढ़ाना है। अब हम आगे बात करते हैं इनकी शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व की।
शिक्षण सहायक सामग्री के महत्व की, आखिर इनका क्या महत्व होता है क्लासरूम में यूज करने का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो अनुभव की बात करते हैं कि अगर कोई भी टीचिंग एड क्लासरूम में बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाता है तो बच्चे उससे एक तरीके से एक्सपीरियंस ग्रहण करते हैं, यानी कि अनुभव ग्रहण करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा मनोरंजन। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों का इसी माध्यम से क्या हो जाता है, मनोरंजन हो जाता है। कोई भी चीज उनको दिखाई जाती है तो पढ़ाई जो होती है वो बोरियत नहीं लगती है उनको, और वो पढ़ाई को एक क्या करते हैं, उसको मनोरंजन, पढ़ाई के साथ साथ क्या करते हैं, मनोरंजन भी करते हैं। ठीक है, फिर जटिल बातों को सरलतम तरीके से प्रस्तुत करना। ठीक है, सरलतम तरीके से। ठीक है, कोई भी कोई कठिन टॉपिक है, जैसे कि बॉडी पार्ट्स है, बच्चों को क्या होता है साइंस में थोड़ी दिक्कत होती है उनको रटने में, उनको याद करने में, तो वहां पर क्या होता है कि अगर आपने कोई मॉडल बढ़िया सा बना दिया या उनको कोई भी चित्र या चार्ट के माध्यम से दिखा दिया कि इस तरीके से मनुष्य का शरीर होता है, इसमें ये अंग होते हैं और इनके ये कार्य होते हैं, तो बच्चों को क्या होता है, बहुत आसानी हो जाती है उन टॉपिक को याद करने में या फिर समझने में। ठीक, फिर बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रेरित करते हैं। किसको प्रेरित करते हैं, कल्पना शक्ति को। ठीक है, बच्चे जब कोई भी चीज सामने देखते हैं तो उसके बारे में फिर क्या करते हैं, कल्पना करने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं कि हाँ अगर ये ऐसा है और ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक, फिर अमूर्त धारणाओं को कैसा रूप प्रदान किया जाता है, मूर्त रूप, यानी कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चों ने नहीं देखी होती हैं, तो उन अमूर्त चीजों को, अमूर्त जो धारणाएं हैं, जैसे भी हमने किसका एग्जांपल दिया था, ताजमहल का एग्जांपल दिया था। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों ने वास्तविक रूप में नहीं देखी, जैसे कि बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो हमारे देश में नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कंगारू की बात करें तो कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो इस तरीके से जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से, मूर्त रूप से हमारे यहाँ उत्पन्न नहीं है, अमूर्त रूप में है, उनको मूर्त रूप में दिखाकर बच्चों को अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी ऑडियो विजुअल एड्स की और उनके महत्व की। अब एक एक जो भी क्लासिफिकेशन बताया है, अब अगले क्लास में एक एक क्लासिफिकेशन का डिटेलिंग में आपको बता देंगे, ताकि आपको कोई भी एग्जाम के समय में किसी तरीके की कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, ये क्लास बहुत बड़ी ना हो जाए, बहुत बोरियत वाली ना लगे आपको, इसलिए अगले क्लास में हम बात करेंगे जितने भी दृश्य साधन हैं उनके बारे में। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।